Today I will discuss a question. This question is asked in NEET 2016. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। यहाँ पर एक पार्टिकल का वेलोसिटी आपका दिया हुआ है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और इसमें ये देखिए ये मेंशन है यहाँ पर कि a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि a आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है या a का वैल्यू आपका 0 है या a आपका नेगेटिव कांस्टेंट है, या b का वैल्यू आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है या b आपका नेगेटिव कांस्टेंट है या आपका b आपका 0 है। ये प्रॉब्लम में आपका दिया गया नहीं है। और हम लोगों से देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इस चीज को मानते हैं कि a आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और b भी आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। अंडर दिस एजम्पशन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज देखिए क्या होगा कि जो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड होगा वो बेसिकली a एंड b के साइन और वैल्यू ये दोनों पर आपका डिपेंड आपका करने लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका मोशन आपका देखिए इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर आपका हो रहा है, और हम लोग ये मानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका x इक्वल टू 0 पर है। ये आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल आपका है x इक्वल टू x1 पर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल है आपका x इक्वल टू x2 पर। अब देखिए ओरिजिन के राइट साइड में, यही पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग मानते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए ऐसा है कि जैसे ही हम लोग a एंड b को पॉजिटिव कांस्टेंट मानेंगे तो यहां पर आपका देखिए v आपका क्या हो जाएगा, जैसे a का वैल्यू मान के चलिए आपका a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू आपका 3 है, तो ये हो जाएगा। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए v का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल आपका पार्टिकल जो आपका ट्रेवल करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड, यानी कहने का मतलब है कि a एंड b जब आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो पार्टिकल का मोशन होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड। ऑल द टाइम पार्टिकल आपका लगातार आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आपका ट्रेवल करता रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में, वही पार्टिकल का आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर देखिएगा t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में, देखिए ऑरिजिन से ये आपका क्या हो गया, x1 हो गया, और ऑरिजिन से ये आपका क्या हो गया, आपका x2 हो गया। इसका मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस x1, तो यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हो जाएगा आपका यहाँ पर पार्टिकल का x2 माइनस x1। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका इक्वल कब होता है, जब पार्टिकल आपका ऑल द टाइम आपका ट्रेवल कर रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड। तो उस कंडीशन में किसी भी टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल के डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम लोगों को ये मालूम है कि एट टाइम t पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है v इक्वल टू dx बाय dt। जहां पर यहां पर देखिए है क्या, यहां पर स्मॉल x जो है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx को लिख सकते हैं v dt, और यहां पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, v के जगह पर हम लोग लिख देते हैं at प्लस बी टी स्क्वायर dt। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dx इक्वल टू
ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ए टी डी टी प्लस आपका क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर डी टी, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या एक्स है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है टी है। तो टी का वैल्यू जिस समय आपका 1 सेकेंड है उस समय एक्स का वैल्यू आपका किसके बराबर है x1, यानी जिस समय टी का वैल्यू t1 है उस समय पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका क्या है x है, क्योंकि d के बगल में जो x है ये बेसिकली पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है एट टाइम t पर। यहां पर देखिए क्या है, जैसे ही t का वैल्यू आप 2 लीजिएगा तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाता है x2, तो यहाँ x2 रख दीजिए। हम लोगों को देखिए ये मालूम, यहाँ पर आप देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको फिर से एक बार लिख दीजिए x1 x2। चूंकि देखिए a एंड b आपका कांस्टेंट्स है, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, a और b को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा t dt 1 to 2, b को भी बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt 1 to आपका क्या 1 से 2 तक हो जाएगा। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है कि आपका x होता है, आपका यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2, ये आपका a हो गया। t dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, t dt का आपका t स्क्वायर बाय आपका 2 हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। उसके बाद देखिए t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका t क्यूब बाय आपका 3 होता है, तो ये 1 से लेके आपका क्या हो गया 2 तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये देखिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले t के जगह पे 2 को रख देते हैं, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस उसका t के जगह पर 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर बाय आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस b। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, t के जगह पर सबसे पहले 2 रखते हैं, 2 का पावर 3 बाय 3 माइनस क्या हो जाएगा, t के जगह पर 1 रख दीजिए, 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 3। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा एलसीएम 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर आपका b एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 3 का 3, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 1 का क्यूब हुआ। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, देखिए 3/2 है, ये आपका ब्रैकेट में हो गया आपका 3/2 और ये आपका क्या है आपका ये है 3/2 है, ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा ये 7/3 इंटू आपका क्या हो गया ये आपका b हो गया। तो x2 माइनस x1 मैंने कैलकुलेट कर दिया। यही यहाँ पर आपका क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा देखिए कितना आया आपका 3/2a प्लस आपका क्या आ गया 7/3b आ गया। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन को अगर मैच कराइएगा इससे तो 3/2a प्लस 7/3b, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने ए एंड बी को पॉजिटिव कांस्टेंट माना, तभी हमारा यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से आपका मैच कर गया। अगर यहाँ पर अगर आप ए एंड बी को अगर आप निगेटिव कांस्टेंट्स मानिएगा तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, जैसे ही आप ए को निगेटिव लीजिएगा और बी को निगेटिव लीजिएगा तो पार्टिकल आपका ट्रेवल करने लगेगा आपका निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा। तो उस कंडीशन में ऑल द टाइम आपका पार्टिकल आपका ट्रेवल करेगा निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा। तो उस कंडीशन में किसी भी टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका निगेटिव आएगा, फिर उसका मॉडुलस हम लोग लेंगे तब जाके हम लोगों का डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में 4 में से किसी भी ऑप्शन में आपका मॉडुलस साइन का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार से ए एंड बी अगर जब तक आप पॉजिटिव नहीं मानिएगा तो इस 4 में से किसी एक ऑप्शन से ये आपका मैच नहीं करेगा। ओवरऑल आपको ऐसे प्रॉब्लम में आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो एक्चुअल जो सॉल्यूशन होगा वो ए एंड बी के एक्चुअल वैल्यू एंड साइन पर आपका डिपेंड करेगा, और इसमें ए एंड बी के डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट साइन के लिए इसी सेम प्रॉब्लम का अलग अलग आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
ये प्रॉब्लम बेसिकली आप देखिएगा नीट में भी आया और ये प्रॉब्लम को जेईई मेन में भी पूछा गया। दोनों में यहाँ पर जो मेजर एरर आपका यही था कि ऐसे प्रॉब्लम में इस चीज को यहाँ पे उनको मेंशन कर देना चाहिए था, ए एंड बी का आपका साइन क्या है, क्या ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या ये आपका ए एंड बी आपका नेगेटिव कांस्टेंट है, इस चीज को मेंशन करना चाहिए था। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम को समझने में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।